राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, मुझे जानना है कि क्या आपकी जैसी दिनचर्या होगी तभी भगवत प्राप्ति होगी? मुझे जैसे पापी को कैसे जिनके पास दिनचर्या नहीं है कुछ, तो कैसे प्यारी जी का मिलन होगा? जब धनी बनना होता है तो ओवर टाइम भी काम करने में कोई थकान नहीं महसूस होती, पता है नहीं? जैसे हमारा लक्ष्य कि 8 घंटे में इतना रुपये मिलेगा, अगर हम 4 घंटे और कर लेते तो इतना मिलेगा, तो थकान नहीं महसूस होगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य रुपया बन जाता है। जब हमारा लक्ष्य बन जाता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब फिर बात दूसरी बन जाती है। नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुष्ठान, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत बहुबात। अब जो आज हमारी दिनचर्या है, आज की थोड़ी है, बचपन से लड़ाई लड़ी है नींद से। अभी दिनचर्या आज के अभ्यास से हो जाएगी क्या? बचपन से इससे लड़े, बचपन से इसका तो अब वो जाकर अपने रंग में आ गई। ये दिनचर्या हमारी थोड़ी है, अभ्यास की है। अब एकदम ठीक निशाने पे गोली तुरंत थोड़ी मार दिया है, उसने वर्षों अभ्यास किया है, गोलियां बर्बाद की है, अब तब जाकर वो निशानची बना एक गोली। तो अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो अधिक समय हमको भगवत चिंतन में देना होगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत बहुबात, ये हमारे भजन में बहुत बाधक है। विषय भोगों में मन इंद्रियां सुख ले रही हैं, तो किस मन इंद्रियां से भजन करोगे? 10-10 घंटे सो रहे हो तो जीवन बर्बाद हो रहा है ना। सोने में कोई लाभ? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जो बहुत श्रम करते हैं, वो सो रहे लिए और फिर उनकी इंद्रियों में चेतना आई। हमें देखना है कि सोने में लाभ क्या है। जब हम सोते हैं उस समय संसार की याद भूल जाती है। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो हमारी इंद्रियों में पुनः बल, ऐसा लगता है ताजगी आ गई। और अगर वही संसार का चिंतन भजन के बल से भुला दी, उसमें संसारिक चिंतन तो केवल भूलता है, सुषुप्ति में और क्या है? आप सो गए, संसार का चिंतन भूल गए, बस थकावट मिट गई। संसार के चिंतन को भूलना है। अगर हम राधा 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 कहते हुए 2-4 घंटे से काम चला लिया और शेष समय नाम जप करते हुए सेवा कार्य कर रहे हैं, तो थकान नहीं होगी। महाराज जी, हमको तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दिन बनाते 2 दिन होता है, फिर तीसरा दिन। क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है ना। खास बात, अभ्यास करिए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अब जब अभ्यास कीजिए, आप कितने घंटे आप सोते हैं, कितने घंटे जगते हैं, और अगर आप भोगों में उतरे रहेंगे तो अभ्यास नहीं बनेगा। फिर भी बात है, देखो गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, उसमें डीजल की आवश्यकता होती है, नहीं खड़ी रहेगी। मनुष्य जीवन का जो डीजल है वो ब्रह्मचर्य है। पक्की बात समझ लो। इस गाड़ी को चलाने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए। अध्यात्म यात्रा और लौकिक यात्रा दोनों के लिए पावर चाहिए। आप ब्रह्मचर्य को नष्ट करते जाओ, खूब बलवान पदार्थ पाएं, वो काम क्रोध लोभ आपको रौंदते रहेंगे। इसे बल नहीं कहते हैं। 4 दिन के बाद आपका शरीर रोग ग्रसित हो जाएगा। अगर आप, खास बात है, आप अपनी जीवनी शक्ति का संरक्षण नहीं करते तो भूल जाओ कि आप दिनचर्या निभा पाओगे। विषयी भोगी पुरुष की कभी दिनचर्या नहीं होती, संयमी पुरुष की दिनचर्या होती। तो संयम को उचित, जैसे गृहस्थ में है तो उचित संयम धारण किया जाता है। अंतराय जितना हो गया उतना अधिक से अधिक संयम पूर्वक फिर साधना और फिर गृहस्थी के कार्यों में लगा जाता है। देखो हम सब गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जैसे भोजन आवश्यक वैसे व्यायाम आवश्यक है, जैसे श्वास लेना आवश्यक वैसे प्राणायाम आवश्यक है। आप भोजन पाते हो, अगर आप वर्जिश नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, तो शरीर का सिस्टम खराब हो जाएगा। आपका भोजन ठीक नहीं, आपका व्यायाम ठीक नहीं, आपका प्राणायाम ठीक नहीं, आप कैसे सतमार्ग पे चलेंगे? फिर तो मतलब खिलवाड़ भी 4 दिनों बाद और रोगी हो जाएंगे, फिर कैसे चलेंगे? और जहां स्नान कीजिए कुछ ऐसा रखिए, जहां थोड़ा व्यायाम कीजिए, दौड़िए धूतान। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रहा जा सकता है कि आप खाओ बड़े ब्रह्मचारी रह जाओ। खून पसीना एक करना उसको हजम करना पड़ता है। 8-8 घंटे पद्मासन में, तब अब ऐसे थोड़ी परमार्थ में चला जाता है। अब थोड़ा कसो अपने जीवन। उषा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज।